प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, गणगौर पर्व समर्पित है। गणगौर का पर्व है, ये किस भगवान को समर्पित है? देवी पार्वती को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को या देवी लक्ष्मी को? गणगौर का पर्व विद्यार्थियों को समर्पित होता है तो गणगौर है बिल्कुल देवी पार्वती को समर्पित। गणगौर का पर्व देवी पार्वती को समर्पित होता है। ऑप्शन जो भी ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर का संबंध आपके नाथ द्वारा राजसमंद से है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लच्छी राम का संबंध है। बताओ भाई, लच्छी राम का संबंध है ये बिल्कुल किससे हो जाएगा? एला ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से या जयपुरी ख्याल से? तो लच्छी राम क्या है दोस्तों? आपके कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, लच्छी राम का संबंध है वो किससे है? कुचामनी ख्याल से। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया था कि एक बख्तरबंद किला है? बताओ भाई, राजस्थान का बख्तरबंद किला कौन सा है? तारागढ़, नाहरगढ़, सिवाना या अमीरदेव चौहान? बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। यहाँ लिख दो रणथंभौर किला, रणथंभौर लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। जो अमीरदेव लिख दिया इसका मतलब रणथंभौर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? रणथंभौर किला है ना, रणथंभौर किला, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी में रणथंभौर है। तो जो भी रणथंभौर कमेंट कर रहा है रणथंभौर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है, रणथंभौर ऑप्शन आपका सही है, वेरी गुड। अगला बताओ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल आपका जयपुर में है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, राजा भाटी ने या सवाई प्रताप सिंह ने? तो हवा महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। हवा महल में 5 मंजिलें विद्यार्थियों हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन डी आपका राइट है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। अगला पूछा, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? कमेंट करेंगे, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन है ये किसने किया? राम मिलन लोहिया ने, ब्रह्मादेव ने, विजय सिंह पथिक ने या राव कृष्ण सिंह ने? फटाफट कमेंट करेंगे। ऊपरमाल पंच बोर्ड का संबंध है किससे है? विजय सिंह पथिक से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक और शेयर करें और जो नए वो नए वाले साथी सब्सक्राइब करें। अगला सवाल पूछा है, सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? मतलब राजस्थान को राजपूताना कहने वाला कौन था? जेम्स टॉड, जॉर्ज कॉलोनी, जेम्स रिजू या जेम्स थॉमस? देखो आपको पता होगा विद्यार्थियों, 1800 में ना राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? बिल्कुल किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर क्या रहेगा? जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था? राजपूताना, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? कमेंट करना है, प्रथम चरण में कौन सा जिला है वो उसने ना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था। देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर या दोस्तों हनुमानगढ़? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा विद्यार्थियों? बिल्कुल जोधपुर जिला है ना, वो दोस्तों प्रथम चरण में इंदिरा गांधी परियोजना का हिस्सा नहीं था। क्या रहेगा सही उत्तर? जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, थेवा कला का संबंध राजस्थान में कौन से स्थान से? थेवा कला का संबंध कहाँ से है दोस्तों? झालावाड़ से, चोरू से, प्रतापगढ़ से या उदयपुर से? सभी होनहार विद्यार्थी कमेंट करेंगे थेवा कला का संबंध कहाँ से है। तो थेवा कला दोस्तों प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। और थेवा कला के लिए सोनी परिवार, थेवा कला के लिए दोस्तों कौन सा परिवार? सोनी परिवार प्रसिद्ध है, नाथोजी सोनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रतापगढ़ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश लिमिटेड में निम्न में से किस जिले में एग्रोफूड विकसित पासित किया? बताओ भाई, एग्रोफूड वैन पार्क कहाँ विकसित किया है विद्यार्थियों? चूरू में, उदयपुर में, कोटा में या जयपुर में? इनमें से कहाँ पर रिको ने क्या किया है? रिको ने एग्रोफूड पार्क विकसित किया है।
तो बिल्कुल कहाँ पर, कोटा में। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है अमृत रवि पुरस्कार का संबंध है, बताओ भाई। अमृत रवि है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण विकास के लिए है, खिचड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, भगत आंदोलन के लिए, या महिला सशक्तिकरण के लिए? अमृत रवि बिश्नोई का संबंध दोस्तों किससे है? वो हो जाएगा खिचड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। खिचड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था दोस्तों? अपने प्राणों को भी आहुति लगा दी थी, मतलब प्राणों की चिंता न करते हुए क्या की थी? खिचड़ी के लिपट गए थे, और 363 महिलाओं ने इन्होंने क्या किया था? इनका योगदान भी दिया था। तो बिल्कुल अमृत रवि का संबंध किससे है? खिचड़ी के पेड़ों को बचाने में इनका योगदान बहुत बड़ा है। अगला सवाल पूछा आपसे दोस्तों, उस सुप्रसिद्ध मांड गाय का नाम बताओ जिसने गीत केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश को अमृत प्रदान किया। मतलब आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी मांड गायिका है जिसने क्या कौन सा गीत गाया था? केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश। श्यामल दास, गौरी देवी, अल्लाह जिलाईबाई, या पीरूबाई? तो केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश गीत किसका है? अल्लाह जिलाईबाई का। अल्लाह जिलाईबाई क्या कहलाती है दोस्तों? राजस्थान की मरु कोकिला कहलाती है, ठीक है। इनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा मांड गायिका अल्लाह जिलाईबाई। अगला सवाल आपसे पूछा है किस आयु की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर सरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस आयु की समिति की सिफारिश पर है ना दोस्तों, माउंट आबू, अजमेर और सरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। सरदार वल्लभ भाई आयोग, वीपी मेमन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग, या राजस्थान संयुक्त आयोग? तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन सा है आपका? वो रहेगा राजस्थान पुनर्गठन आयोग, ठीक है ना। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू, अजमेर और सरवाड़ा को है ना बिल्कुल राजस्थान में मिलाया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये आपका मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा को मिलाया गया था, ठीक है ना। माउंट आबू, अजमेर और मेरवाड़ा को मिलाया गया था राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखते हैं। अगला पूछा है अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक हैं। कमेंट करना है अचल दास खींचरी वचनिका है, इसके लेखक कौन है? चरण शिवदास, गोपाल दान, रामनाथ कविया, या केसरी सिंह बारट? अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है आपके? वो है शिवदास चारण। क्या रहेगा? चारण शिवदास, या आप शिवदास कह सकते हो। ऑप्शन ए आपका राइट है। और केसरी सिंह का कौन सा है? चेतावंजना चौंगटिया। आपसे पूछे चेतावंजना चौंगटिया किसने लिखे थे? तो वो किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। और अचल दास खींचरी वचनिका शिवदास ने। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों आपसे। 1945-46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, माणिकलाल वर्मा ने, या बलवंत राय मेहता ने? 7वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके? वो थे पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना। इन्होंने क्या किया था दोस्तों यहाँ पर? अखिल भारतीय लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2006 में, 2000 में, 2009 में, या 2011 में? बताओ भाई। राजस्थान लोक सेवा में है ना प्रदान की गारंटी अधिनियम है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? 2011 में पारित हुआ। कब हुआ ये अधिनियम दोस्तों? आपका 2011 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय में आती है, सामाजिक न्याय के आधारित मंत्रालय में, योजना विभाग में, या युवा मामले और खेल मंत्रालय में? तो बिल्कुल ये जो दोस्तों आपकी योजना है ना, ये योजना किस में आती है दोस्तों? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आती है, ठीक है ना। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना का संबंध किससे है विद्यार्थियों? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है जो कृषि कार्य और अन्य गतिविधियों में निर्भर है। कृषि पर दोस्तों कितने लोग निर्भर है? कृषि और दोस्तों उससे जुड़ी हुई गतिविधि पर कितने लोग निर्भर हैं? 24%, 42%, 90, या दोस्तों 62%। तो यहाँ पर देखो, अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों ना, राजस्थान में दोस्तों ना 62% लोग क्या है विद्यार्थियों? कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला पूछा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है विद्यार्थियों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार? तो बिल्कुल राजस्थान में दोस्तों अब तक राजस्थान में 4 बार क्या लगा है कुल राष्ट्रपति शासन लगा है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला बताओ, निम्न में से किसे मिर्जा राजा भी कहते हैं? ये भी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, शुरुआत में बताया था ना, मिर्जा राजा किसे कहते हैं? मान सिंह को, जय सिंह को, भगवत दास को या भारमल को? मिर्जा राजा कौन है आपके? मिर्जा राजा जय सिंह है। जो भी जय सिंह कमेंट कर रहा है, जय सिंह ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर आती है? गणगौर का त्यौहार है ना, ये किस हिंदी माह में आता है? फाल्गुन में, चैत्र में, श्रावण में या भाद्रपद में? गणगौर कब आती है विद्यार्थियों? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, मतलब सही उत्तर है चैत्र में आती है। कब आती है गणगौर? चैत्र में आती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है 21 क्वेश्चन, निम्न में से किस मास्टर पत्र का संबंध है वो विजय सिंह प्रतीक से नहीं था? बताओ भाई, इनमें से बताना है किस मास्टर पत्र का प्रकाशन या संबंध है वो है ना विजय सिंह प्रतीक से नहीं था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान ज्योति का संबंध है वो आपके विजय सिंह से नहीं है, बाकी तीनों का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था? इनमें से बताना है भैरव सिंह शेखावत ने ना किस पद का निर्वहन नहीं किया था? भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो भैरव सिंह शेखावत है विद्यार्थियों, वो है ना राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर नहीं, यहाँ पर है ना राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नहीं बने। बाकी देखो, भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। मतलब कौन सा पद उन्होंने नहीं संभाला है? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का पद इन्होंने नहीं संभाला है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला सवाल पूछा है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है विद्यार्थियों? 60, 12, 30 या 20? तो अधिकतम दोस्तों आपसे पूछ ले, है ना, तो 29 तो सदस्य हो जाएंगे। और एक कौन दोस्तों आपका, एक दोस्तों ये लिखा हुआ है ना कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित एक आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री, मतलब क्या हो जाएगा कुल 30। ठीक है ना, 30 क्या अधिकतम संख्या हो सकती है, 30 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है ना, 30 से अधिक नहीं हो सकती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है? सामेला प्रथा का संबंध किससे विद्यार्थियों? जन्म से, मृत्यु से, तलाक से या विवाह से? सामेला कब करते हैं विद्यार्थियों? विवाह से, विवाह के समय करते हैं सामेला। इसका संबंध किससे है? विवाह से है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से किस मंदिर को है ना किस मंदिर को चौहों का मंदिर भी कहते हैं? करणी माता मंदिर, बेणेश्वर मंदिर, केलादेवी मंदिर या जीर्ण माता मंदिर? तो चौहों का मंदिर आपका करणी माता का मंदिर है। चूहों का मंदिर कौन सा है विद्यार्थियों? बिल्कुल करणी माता का मंदिर है। करणी माता क्या है? चूहों की देवी कहलाती है, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है ना, जो भी करणी माता कमेंट करा शानदार। करणी माता के मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों? इनका मंदिर दोस्तों आपका देशनोक बीकानेर में विद्यार्थियों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, निम्न में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री मिला है? श्रीलाल जोशी को पद्मश्री मिला है ना, वो किस कला में मिला है दोस्तों? राजस्थान का लोक नृत्य में, फड़ पेंटिंग में, बेरुपिया कला में या राजस्थान लोक संगीत में? श्रीलाल जोशी को पद्मश्री मिला है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में मिला है वो आपको कमेंट करना है। तो इनको फड़ पेंटिंग में, है ना, फड़ पेंटिंग में इनको क्या मिला है दोस्तों? पद्मश्री मिला है। क्या नाम है इनका? श्रीलाल जोशी दोस्तों। फड़ में क्या होता है विद्यार्थियों? कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी। कपड़े पे क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं, उससे फड़ चित्रकारी कहते हैं। और इनको क्या मिला? इनके लिए पद्मश्री मिला है। अगला सवाल क्या पूछा देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में अरावली की श्रृंखला का विस्तार है। कमेंट करना है राजस्थान में अरावली श्रृंखला का विस्तार किस साइड से किस तरफ है। ठीक है ना, राजस्थान में अरावली वो कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर क्या है आपकी अरावली की लंबाई है। ठीक है, इसका विस्तार पूछिए आपसे एग्जाम में, तो इसका विस्तार किस साइड से किस तक है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है? अरावली का विस्तार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में बाजरा उत्पादन में राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? एक तो लिखो सरसों, एक तो लिखो सरसों और एक बाजरा। दोनों में बिल्कुल राजस्थान का क्या है? दोनों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो सही उत्तर रहेगा पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे दोस्तों, सुनहरी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस जिले से मिले? बताओ भाई, सुनहरी सभ्यता का अवशेष है ना वो राजस्थान के जिले से प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा से, चूरू से, झुंझुनू से या सीकर से? सुनहरी सभ्यता का संबंध पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो बिल्कुल कहाँ से होगा? झुंझुनू से। जो भी झुंझुनू कमेंट कर रहा है क्या रहेगा यहाँ पर? झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ज्ञान प्रकाश, बलवंत राय मेहता, राव
कृष्ण बोरा या नरपतमल लोढ़ा? सही उत्तर कमेंट करेंगे भाई। लोकायुक्त को प्रभावित करने के लिए ना 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आएगा नरपतमल लोढ़ा। इनकी अध्यक्षता में क्या एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों को आजीवन वित्तीय सहायता चरणों में प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? स्कूल की उपस्थिति तथा समाप्ति को प्रोत्साहन करने के लिए, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक विकास का समर्थन के लिए, व्यवस्था पहुंचने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। जहाँ पर उपयुक्त सभी दिखे तो ध्यान रखना वहाँ पर क्या है, उपयुक्त सभी होने का बहुत अधिक चांस होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या पूछा है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? देखो, पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है 1070 कितनी 1070 किलोमीटर। उस रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है ना, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसकी लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों। राजस्थान की 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य दर है 8%, 7.4%, 8.6 या 7%? आपको कमेंट करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का है ना आर्थिक विकास का लक्ष्य दर क्या है विद्यार्थियों? तो वो है आपका बिल्कुल 7.4%। ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा है। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों का राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? इनको हटा कौन सकता है विद्यार्थियों, है ना? इनको हटाने का कार्य कौन कर सकता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समिति की सिफारिश पर से अपन क्या है हटा सकते हैं, अपने उससे पद से बर्खास्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न पूछा है। मुनावती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जिसमें चमड़े के है ना ऊँट के चमड़े पर सोने को सजाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊँट के चमड़े है ना, ऊँट के चमड़े को सोने से सजाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों मुनावती कला कहते हैं। और उस्ता कला क्या है? उस्ता कला ऊँट की खाल पर नक्काशी का कार्य होता है। ठीक है, तो मुनावती कला का समन कहाँ से विद्यार्थियों? उदयपुर से, जयपुर से, बीकानेर से या जोधपुर से? मुनावती कला का समन कहाँ से है? बीकानेर से। और यहीं पर आपकी उस्ता कला भी है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना केंद्र तथा राज्य सहभागिता क्रमशः बताओ भाई। कौन सी योजना है दोस्तों? जल मिशन योजना में केंद्र और राज्य का सहभागिता क्रमश क्या है? देखिए 80:20 या 25:75 या 75:25 या 50-50। तो इसमें दोस्तों क्या है? 50-50 दोनों का है। 50 केंद्र का है और 50 राज्य की सहभागिता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। निम्न में से कौन सा भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, रोजगार उत्पन्न करना, औद्योगिक विकास या आत्मनिर्भरता? इनमें से कौन दोस्तों क्या है आपका आर्थिक नियोजन का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? जनसंख्या वृद्धि है ना, वो दोस्तों क्या है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ कौन सी माता जी को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहते हैं? बताओ क्रांतिकारियों की देवी कौन सी है? क्रांतिकारियों की देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? आशापुरा माता, सुगाली माता, स्वाज्ञा माता या बाण माता? बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? सुगाली माता क्या है? क्रांतिकारियों की देवी कहती है। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी भी है ये। और ये क्या है? 18 शताब्दी की क्रांति की देवी भी कहलाती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला बताओ गणेश सभ्यता है ना, गणेश सभ्यता ये किस नदी के तट पर बसी हुई है? अनस नदी के तट पर है, कांतली के तट पर, एराव के तट पर या दोस्तों चैप के तट पर? गणेश्वर का संबंध विद्यार्थियों किससे है? कांतली से। गणेश सभ्यता है ना नीम के थाने में, बिल्कुल किस नदी के तट पर है? कांतली पर। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे। राजस्थान में टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र है। टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? मोलेला, अकोला, शाहपुर या टांकला? टेराकोटा के लिए ना, टेराकोटा के लिए दोस्तों कौन सा आपका स्थान है? मोलेला गाँव। मोलेला गाँव है ना, ये क्या है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है। सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता निम्न में से किस त्यौहार पर मेले में रखी जाती है? बताओ भाई। सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता है ना, वो कब रखते हैं दोस्तों? किला रायपुर स्पोर्ट्स मेले में, पुष्कर मेले में, रमलीबल महोत्सव में या त्रिशूरपुरम मेले में? तो सबसे दोस्तों जो लंबी मूंछें है ना वो पुष्कर मेले में। किस मेले में दोस्तों रखते हैं? ये प्रतियोगिता होती है पुष्कर मेले में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ बनी ठनी चित्रकला के चित्रकार का संबंध है। बताओ भाई बनी ठनी का पेंटर कौन था आपका? निर्मल देव,
मनमोहन देव, निहालचंद या अमर सिंह। बनी ठनी का संबंध दोस्तों किससे है? किशनगढ़ शैली से है। और इसका चित्रकार कौन था? निहालचंद। ठीक है ना, इसका चित्रकार था निहालचंद। विद्यार्थियों जो भी निहालचंद कमेंट कर रहा है, निहालचंद ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में अधिक फेल्सपार उत्पादन करता है? बताओ भाई, फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? अजमेर से, नागौर से, पाली से या राजसमंद से? सर्वाधिक फेल्सपार है ना, बिल्कुल अजमेर से निकलता है। सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पन्न कहाँ से होता है विद्यार्थियों? अजमेर से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ भाई, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत, सवाई मान सिंह या भूपाल सिंह? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? शोभाराम कुमावत। जो भी शोभाराम कुमावत कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है? साधु सीताराम दास का राजस्थान में किस कृषक आंदोलन में संबंध है? बताओ, साधु सीताराम दास का संबंध है ना, वो कौन से आंदोलन से? शेखावटी आंदोलन, मेव कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन या बरड आंदोलन? तो बिल्कुल भाई आपसे पूछा, साधु सीताराम दास का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन से। किससे है? बिजोलिया कृषक आंदोलन से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। आपको मिलान करनी है, यहाँ पर क्या करना है? आपको सुमेलित करना है, मिलान करनी है कि आपका स्थान है और कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो पहले बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क की। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? आपको पता है कहाँ पर है? जैसलमेर में। लिखो 3, ताल चापर चूरू में लिखो 4, फुलवारी की नाड़ उदयपुर में लिखो 1 और बंद बैरठा या बंद बैरऊ ये भरतपुर में। मतलब 34-12। 34-12 किस में पड़ा है? बताओ मुझे। 34-12 किस में? बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं 34-12 किस में पड़ा है? ऑप्शन ए में ही पड़ा है। 34-12 ये पड़ा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही उत्तर है विद्यार्थियों। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है, देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर डेजर्ट पार्क है जैसलमेर में, ताल चापर चूरू में, फुलवारी की नाड़ उदयपुर में और बंद बैरऊ भरतपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है? कोमलगढ़ का किला कहाँ पर? बताओ भाई, कोमलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में? कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था विद्यार्थियों? मंडन इसका शिल्पी था। और कोमलगढ़ दुर्ग है वो कुंभा ने बनवाया था। कहाँ पर? राजसमंद जिले में स्थित है। जो भी राजसमंद कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ, किससे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? बताओ भाई, मरुभूमि की कोकिला किससे कहा जाता है? स्वर्गीय गौरी देवी, अल्लाह जिले बाई, मांगी बाई या गुलाबो देवी? तो मरुभूमि की कोकिला है वो अल्लाह जिले बाई। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। अगला सवाल आपसे पूछा है हाथीमना नृत्य है ना, हाथीमना नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कालबेलियों में है, ग्रासियों में, भीलों में या कथोड़ियों में? हाथीमना नृत्य कौन करता है? भील करते हैं। हाथीमना नृत्य किसका है? भीलों का नृत्य है। अगला सवाल पूछा है गायों की रक्षा के लिए प्रणोत्सन करने वाले कौन? बताओ भाई, गायों की रक्षा के लिए ना अपने प्राण देने वाले कौन थे? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या उपयुक्त सभी? तो देखो तीनों लोग देवता इन्होंने क्या किए थे दोस्तों? गायों के लिए अपने प्राण दे दिए थे। गायों के लिए अपने प्राण देने वाले कौन कौन हैं? गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी। ऑप्शन डी आपका राइट है, सभी। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी, अपने आप पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए। आप अगर आपके यहाँ पर 40 प्लस सही हो रहे हैं ना, देखो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पर 40 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी बढ़िया है। ठीक है, अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप चिंता नहीं करें, आराम से पेपर देखें। सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पेपर हो आपका। ठीक है, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और क्लास अगर पसंद है क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।